आदरणीय साथियों, जय भीम, नमस्कार। आज मुद्दा आपके बीच में रखने जा रहा हूं रेगर चौपाल से संबंधित। रेगर चौपाल 2004 में 26 जनवरी को रेगर समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया और जिम्मेदारी दी कि नांगली में टॉयलेट ब्लॉक की जमीन पर एक रेगर चौपाल दिल्ली सरकार से बनवाई जाए। हमने प्रयास किया, तब के मंत्री, तब के एमएलए, तब के पार्षद, उनसे सबसे लड़ाई लड़के माननीय लोकायुक्ता साहब की अदालत में एनओसी लेकर के रेगर चौपाल बनवाई। 83 लाख रुपए पास हुए। जब यह तय हुआ कि रेगर चौपाल देखरेख के लिए किसी संस्था को दी जाए, तो तब के विधायक मनोज शौकीन अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए राजेंद्र लाडला के एक मंच को हवाले करने का फैसला कर दिया, जिससे बहुत सारे लोगों को आहत पहुंची, विशेष तौर पर रेगर समाज और नांगली के लोगों को, कि रेगर चौपाल चतर सिंह रछोया के प्रयासों से बनाई गई और माननीय लोकायुक्ता में, माननीय न्यायालयों में याचिकाएं दायर करके ये बनी। उसके बाद राजेंद्र लाडला जो पाखंडवाद है, इसको हवाले क्यों की मनोज शौकीन ने, तब के विधायक ने। हमने दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन के बैनर तले, उस संगठन के माध्यम से दलित समाज के लोगों ने मनोज शौकीन द्वारा अपनी ताकत का दुरुपयोग करने पर चैलेंज किया और माननीय उच्च न्यायालय ने जांच करने के आदेश किए। तब के उपायुक्त जीएस मीना जी को लगाया कि आप जांच कीजिए और यह किसको रख रखाव के लिए हवाले की जाए, आप फैसला कीजिए। कई महीने तक लोगों को सुना गया, तथ्य निकाले गए, सबूतों के आधार पर तब के डीएम साहब ने तय किया कि यह रेगर चौपाल चतर सिंह रछोया की अध्यक्षता में दी जाए। ये पाखंडी राजेंद्र लाडला, जिसको 25-30 साल से विधायकों, पार्षदों का मान सम्मान मिल रहा है, और एक रेगर चौपाल रेगर समाज के लोगों ने मिलकर बनाई चतर सिंह रछोया के ऊपर, तो जनता कल्याण मंच के माध्यम से राजेंद्र लाडला ने इसको चैलेंज किया, तब के डीएम के फैसले को। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28/2/2012 को इसकी याचिका को सुनने से मना करते हुए यह तय किया कि डीएम साहब ने जो फैसला किया है चतर सिंह रछोया की अध्यक्षता में, यह चौपाल इस शर्त के साथ दी जाए कि भी राजनीति ना हो। और चुनाव चल रहा था, मेरी धर्मपत्नी भूमि रछोया चुनाव लड़ रही थी, और दिनांक 7 अप्रैल 2012 को यह रेगर चौपाल चतर सिंह रछोया की अध्यक्षता में दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन के हवाले कर दी गई, एसडीएम साहब और डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से। और ये एमओयू दिल्ली सरकार और चतर सिंह रछोया और संगठन के बीच में एमओयू हुआ। 11,000 रुपये सामान्य जाति के लोगों से लेने का फैसला किया। हमने एक आदमी से भी 11,000 रुपये नहीं लिए, फ्री में देते थे, 2100 रुपये में देते थे। इस बात से चिढ़ होती थी उन लोगों को जिससे चतर सिंह रछोया का सम्मान बढ़ता था, और इस पाखंडी राजेंद्र लाडला ने तो इस रेगर चौपाल पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। मेरे साथ जो टीम थी, उन लोगों ने मिलकर के चैलेंज किया, उस फैसले को रद्द कराया जो विधायक तब के मनोज शौकीन ने उसको गैर कानूनी रूप से देने का फैसला किया था। आज रेगर चौपाल की क्या हालत हो रही है, समय पर पानी नहीं मिलता, 25-30 हज़ार 20,000 रुपये लेते हैं और सफाई नहीं होती और नरक हुआ पड़ा है। अब पाखंडी उसके ऊपर कहता है कि इसमें 3-3 प्रोग्राम होने चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई राजेंद्र पाखंडी, तेरे फादर साहब बनवा के गए थे क्या? बस समाज ने बनवाई। अनपढ़ आदमी, तो पढ़ा लिखा होता तो तुझे दर्द होता, तुझे बनवाई होती तो तुझे दर्द होता, तो कब्जे करने चलता है। मंदिरों के नाम से जो भगवान पर आस्था रखते हैं वो लोग करोड़ों रुपए दान दे देते हैं। इसी तरह तुझे भी जो लोग दान दे रहे हैं 10-10 लाख रुपए, तो कहता है तेरी छवि बहुत अच्छी है,
तो उनकी सूची लेके उन लोगों को इकट्ठे कर कि कौन तुझे 10-10 लाख रुपए देता है, तेरे पास बेईमानी का पैसा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही है, गलत तरीके से पैसा आ रहा है, तू जेल रहकर आया, एक इंस्पेक्टर को बंधक बनाया, उसको पीटा, क्या ये झूठी बात है? और धोखा देना बंद कर, दूसरों की जमीनों पे कब्जे करना बंद कर। जिस तरीके से राजेंद्र खर्रा ने मकान नंबर E501 और E502 कब्जे किए हुए हैं, पाखंडी राजेंद्र लाडला ये बता कि राजेंद्र खर्रा ने जो मकान कब्जे किए हुए हैं वो खाली होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ये बता पाखंडी राजेंद्र खर्रा और राजेंद्र खर्रा के साथी राजेंद्र पाखंडी कि जो रोहतास सोनवाल ने सैकड़ों हजारों लोगों के पैसे लक्की ड्रॉ के नाम से लूटने का काम किया, वो पैसे गरीबों को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? और मिलने चाहिए तो बता कितनी तरीके को तू उसको राजेंद्र खन्ना के साथ रोहतास सोनवाल को लेकर घूमता है, बड़े बड़े होटलों में खाना खिलाता है। गरीबों के पैसे मिलने चाहिए, अगर मिलने चाहिए तो कितनी तरीके को मिलने चाहिए? और राजेंद्र खन्ना ने जो मकानों कब्जे किए हुए हैं, अगर वो गैर कानूनी है, जब अदालत में तय हो गया कि वो ओनरशिप कुछ है ही नहीं, उसके पास मलकियत है ही नहीं, और माननीय न्यायालय ने भी उसकी याचिका को रद्द कर दिया, अपील को रद्द कर दिया, तो ये बता कितनी तरीके को तू कब्जा वापसी दिलाएगा सरकारी जमीन पर? और तू भी फैक्ट्रियां, कारखाने, दुकानें सरकारी जमीन पर बना रहा है, उसका कब्जा सरकार को देगा या नहीं देगा बता? और हम तो 10 रुपए ये छतर सिंह रछोया नहीं मांग रहा, ये भीम बटालियन के गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का फैसला है कि गरीब लोगों से केवल 10 रुपए लिए जाएं और उसको संगठित किया जाए। बाबा साहब के जो अनुयायी लोग हैं, जो मानने वाले हैं कि समाज, गरीब समाज शिक्षित बने, संगठित हो और संघर्ष करे। हम लोग सरकारी जमीनों पे कब्जा नहीं करेंगे। और हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके रेगर चौपाल बनवा दी, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके अंबेडकर भवन बनवा दिया, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके वाल्मीकि अखाड़े को बनाने का काम किया, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके महिला स्नान घर बनाया, हमने 10-10 रुपए इकट्ठे करके वृद्ध लोगों के लिए वृद्ध आश्रम बनाया, और एमसीडी को 60 लाख रुपए करीब तब के माननीय सांसद डॉक्टर उदित राज जी ने दिए। अब वहां पर क्या काम हो रहा है? वहां चर्च गांजा लोग पी रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वर्तमान निगम पार्षद हेमलता, जो लाडला बन गई। बताओ पब्लिक के कब काम आएंगे काम? महिला स्नान घर में सफाई नहीं होती, वृद्ध आश्रम में सफाई नहीं होती, कोई चौकीदार नहीं है, कौन है जिम्मेदार? सिर्फ 10-10 लाख रुपए लेने का जिम्मेदार है क्या पाखंडी राजेंद्र लाडला? जो लोग कब्जे करते हैं तो उनको अपना साथी बनाता है, पार्टियां देता है। रोहतास सोनवाल दुनिया के पैसे लेके खा गया, झूठी गवाहियां देता डोलता है, कूड़े घर को हटवाने के मामलों में उसको तो होटलों में लेकर पार्टियां देने का काम करता है। एक दिन कर लेना एक सर्व जाति की पंचायत और आमना सामना कर ले तो कितना पढ़ा लिखा है, कॉरस्पॉन्डेंस से, पत्राचार से 10वीं का सर्टिफिकेट लेकर तो पंसारी बनना चाहता है, नहीं बनने देंगे लोग। पाखंडवाद को आगे बढ़ाने का काम करता है। अरे कुछ ऐसी बात बताने, जैसे छतर सिंह रछोया नाइट शेल्टर बनवा रहा है, पिछले 8 साल से लगातार काम कर रहे हैं। ई ब्लॉक में कूड़े घरों से कूड़ा घर हटवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वाल्मीकि अखाड़ा बनाने के लिए मैंने कमीशन में याचिका दायर की हुई है, जिसकी तारीख 1 जुलाई 2026 है आने वाली। सबूतों के साथ बात करना, अनपढ़ बेईमानी का पैसा इकट्ठा करके भाषण देता है। ये ताराचंद का जो सूरज लाडला, जिसको तो अपना बेटा बता रहा है, डीएनए करा ले। और मेरे तो भाई आईवीएफ करने के बाद भी 3 साल 3 दफा करने के बाद भी एक बच्चा पैदा नहीं कर पाया। अगर तू कहता है कि मेरा कोई बच्चा है तो उसका भी डीएनए करा ले। तू गया था क्या बच्चा पैदा करने के लिए? करवा ले। सूरज लाडला का भी डीएनए, और जिसका तू आरोप लगा रहा है उसको भी करा ले डीएनए। आमने सामने आ जाएगी। पहले बोलता था 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे पेंशनों के लिए, इस राजेंद्र खर्रा से मुकदमे डलवा दिए लोगों के खिलाफ, लोगों को हरास करने का काम किया। तूने कराई क्या है बेईमानी के पैसों से? अगर तूने अच्छा काम किया तो बता, हॉस्पिटल बनाने में तू साथ है कि नहीं है?
हॉस्पिटल की जमीन को पास हुए 15 साल हो गए, एक चिट्ठी लिख, एक मुकदमा डाल हॉस्पिटल में बनाने के लिए, कॉलोनी के लोगों के लिए। अगर हॉस्पिटल बनेगा तो तेरे जैसे लोग जो मकानों पे कब्जे करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, वो तेरी चलेगी नहीं, तेरी बेईमानी चलेगी नहीं। जितने लोगों के साथ तू रहता है वो सब करप्ट लोग हैं। जो लोग तेरे समर्थन में आते हैं वो रोहतास सोनवाले जैसे लोग लोगों को लूटने वाले लोग हैं। राजेंद्र खन्ना जैसे लोग मकानों पे कब्जे करने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो सफाई कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, वो तेरी वाहवाही करते हैं। जो लॉरी पर तूने 10,000 खुद दिलाता है और 8,000 तुम्हें लेता है, तेरी जांच होगी, तू जेल जाएगा। जैसे मुंडका थाने के जुर्म में तू जेल जाके आया, लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मत क्या 2-3 आदमी है, तेरे पीछे पूरा वार्ड है बेईमान भ्रष्टाचारी, तुझे जेल जाना होगा। तू विकास विरोधी है। रेगर चौपाल पे कब्जा करने का काम क्या नहीं करा मनोज शौकीन की ताकत से? क्या हुआ था अदालत में? बता इन मतदाताओं को। ये जो तेरा बेईमानी का पैसा आ रहा है ना, वार्ड नंबर 34 के गरीब लोगों को धोखा देने का काम किया तूने, उनकी वजह से आ रहा है। धोखाबाजी करने की बजाय अगर तू कॉलोनी के हितैषी है तो रोहतास सोनवाल से लोगों के पैसे दिलवा। अगर तू कॉलोनी का हितैषी है तो हॉस्पिटल की जमीन हमने पास कराई, हमने मुकदमे लड़े, उसको बनवाने की कोशिश कर। अगर तू कॉलोनी का हितैषी है तो एक पत्रकार बनता है, राष्ट्रीय पत्रकार, जिसने मकान कब्जे किए हुए, और 12 जून को उसकी एप्लीकेशन भी रद्द कर दी माननीय न्यायालय ने, क्योंकि वो जमीन किसी को अलॉट ही नहीं हुई, उसकी ओनरशिप के कागज दाखिल नहीं कर रहा। ये कब खाली कराएगा बता? बता। जिसको तारा चंगा लड़का कहता है मेरा पापा, और तू पापा है कि राजेंद्र खन्ना पापा है? डीएनए करा ले, पता लग जाएगा कौन किसका पापा है। तो मेरे साथियों, आदरणीय मतदाताओं, इन भैरूपियों से, पाखंडियों से सावधानी बरतो। और हमने मंदिर के लिए 10,000 रुपए दिए चेक से, तू हिसाब क्यों नहीं देता? और हम तो 10 रुपए तू दे, तेरे को भी सारा हिसाब देंगे, केवल 10 रुपए में हिसाब देंगे अगर तू देगा तो। और नहीं तो हमने चेक से तुझे 10,000 रुपए दिए, उसका हिसाब देने की बात करना। और नहीं तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन माननीय न्यायालय में जाएंगे, तू भी आएगा। और पाखंडी जो तूने महामंत्री खजांची बनाए हुए ना, जिनको सरकार से, एमसीडी से, जो 6 महीने के लिए लगे हैं, 6 महीने बाद हट जाएंगे, जिनको 10,000 रुपये दे रहा राजकुमार जाटोलिया, टोपी लगाता है, लंगड़ा के चलता है, वो मधु सुवासिया, आकाश जी का चाचा जी जो कैशियर बना रखा है, इनको हिसाब देना पड़ेगा। और हम लेंगे। हमने सरकार से हिसाब ले लिया, तब के मंत्रियों ने रेगर चौपाल बनाने के लिए, तब के विधायकों ने रेगर चौपाल बनाने के लिए एनओसी दी थी माननीय लोकायुक्त जी के यहाँ। और मनोज शौकीन ने जब तुझे दे दी थी, अलॉट कर दी थी, तो कब्जा क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि हमने जांच कराई। हम थे ईमानदार, हम थे मेहनती, और हमने उसको फ्री में देने का काम किया लोगों को। तेरे जैसे पाखंडियों ने, चतर सिंह ने चौपाल पे कब्जा कर लिया, हमने दे दी सरकार को, और किसी को